नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 2 व बहुपद जो किताबों में इससे प्रश्न वाले 2.1 में देख सकते हैं। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों, किताबों के क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। दी गई प्रत्येक स्थिति में बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है? px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें x का रेखा है और ये जो y का रेखा है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से इधर बायां के और जो रेखा है ये x पूरक यानी कि माइनस रेखा है, और ये सेंटर पॉइंट से इधर दाहिना के और जो है x का प्लस रेखा है, और 0 पॉइंट से इधर नीचे के और जो है y पूरक है, यानी कि ये भी रेखा जो है वो माइनस रेखा है। फिर यहाँ 0 पॉइंट से जो ऊपर के ओर गया है वह भी एक प्लस y की रेखा है। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा था, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें px के शून्यकों की संख्या जो है नहीं है, क्योंकि px जो है ना x का जो ये रेखा में ग्राफ नहीं है, खाली ऊपर के ओर y की ओर है एक रेखा जो खींचा हुआ है, वो शून्यकों की संख्या नहीं है। तो आगे देखिए, बी नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए, ये जो है x की रेखा है, ये जो है y की रेखा है, ये हमारा 0 पॉइंट है जो ग्राफ की सेंटर पॉइंट है। इसमें देखिए px के शून्यकों की संख्या जो हम ज्ञात करेंगे, इसमें x की रेखा जो है उस x की रेखा में हमको दिखना है ये जो ग्राफ है, इस तरह से जो ग्राफ गया है, ये जो ग्राफ है x की रेखा में कितना बार टच है, उस टच की संख्या को ही हम लिखेंगे, यानी कि उस टच की संख्या को ही शून्यकों की संख्या कहा जाता है। तो देखते हैं, चलिए, x की रेखा में कितना बार ये ग्राफ टच है। तो इधर से हम इस तरह से देखते हुए जाएंगे, देखते हुए कितना बार टच है यहाँ, और उधर नहीं है तो यहाँ पर एक बार टच है। तो मेरा क्या आंसर हो गया? मेरा एक आंसर हो गया है। इस तरह से देखना है, इस तरह से दिया रहेगा एग्जाम में भी, और इस तरह का देखते हुए हम कितना बार टच है x की रेखा में, उसका संख्या को हम यहाँ लिख देंगे। तो फिर देखिए सी नंबर का क्वेश्चन, इसमें ये y की रेखा है और ये x की रेखा है। हमें क्या निकालना है? px के शून्यकों की संख्या। तो देखिए, इसमें px के शून्यकों की संख्या हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ इस तरह से करके गया है, तो उस ग्राफ जो x की रेखा में कितना बार टच है, उसको हम टचों की संख्या को गिन कर हम लिखेंगे, वही हो गया शून्यकों की संख्या। तो देखिए, यहाँ पर एक बार इधर से देखते हुए जाएंगे, एक बार टच है, फिर 2 बार टच है, फिर यहाँ 3 बार, यानी कि टोटल कितना टच संख्या है? 3। तो मेरा कितना उत्तर हुआ? 3। ये हुआ हमारा उत्तर 3। तो इसी तरह से आगे डी जो है, डी नंबर का क्वेश्चन में भी देखिए इस तरह से रेखा है। इसमें से जो x की रेखा px की शून्यकों की संख्या बोल रहा है। तो इसमें देखिए x की रेखा में कितना बार जो ग्राफ टच है उस रेखा में, ये देखिए इस बार यहाँ इस तरह से ग्राफ गया है, यहाँ से ऊपर की ओर गया है। तो इसमें हमको गिनना है। तो देखिए यहाँ पे एक बार टच है x की रेखा में,
फिर यहाँ एक बार टच है, यानी कि टोटल 1 2। तो कितना मेरा आंसर हुआ, यहाँ पर लिखते हैं 2। टचों की संख्या मेरा 2 हो गया। इसी तरह से देखते हुए x की रेखा जो है इसमें ग्राफ कितना बार टच हुआ है, उस टच की संख्या को गिनते हुए हम उत्तर लिखेंगे। इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम उस ग्राफ के टच जो x के अक्ष पर कितना बार टच है उसकी संख्या को ही हम उत्तर मानेंगे और लिखेंगे। तो ये जो x की रेखा है, ये जो y की रेखा है, हमें देखना है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x के अक्ष में यानी कि x की रेखा में कितना बार टच है। तो देखिए यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं। ये जो ग्राफ जो है इस तरह करके गया है, यहाँ पर लास्ट है। तो x की रेखा पर कितना बार ये ग्राफ टच है उसको गिनना है। तो गिन लेते हैं। देखिए x की रेखा पर यहाँ से हम गिनते हुए जाएंगे। 1 बार टच है, यहाँ 2 बार टच है, यहाँ 3 बार टच है, यहाँ 4 बार टच है, यानी कि टोटल इसमें कितना बार टच हुआ है ग्राफ x की रेखा में 4 बार। 1 2 3 4। तो वही टच की संख्या को हम लिखते हैं। तो कितना हुआ 4, यानी कि ये जो ग्राफ है x की रेखा में 4 बार स्पर्श हुआ है। उसी स्पर्श की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, px के शून्यकों की संख्या। तो आगे F नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। ये x की रेखा है, ये y की रेखा है। तो हमें गिनना है ये ग्राफ जो है x की रेखा में कितना बार स्पर्श है यानी कि टच है। तो देखिए यहाँ 1 बार 2 3, टोटल कितना 3 बार स्पर्श हुआ है, यानी कि 3 बार टच किया हुआ है x की रेखा में ये ग्राफ। 1 2 3। तो मेरा उत्तर कितना हुआ, आंसर 3, यानी कि शून्यकों की संख्या 3 हो गया। ये ही हल करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में, मैट्रिक एग्जाम में आते रहता है। ज़्यादा नंबर का नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो px की शून्यकों की संख्या इस तरह गिनते हुए लिख देना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से px की शून्यकों की संख्या निकाला जाता है।